अस्सलाम वालेकुम। हमारे न्यू व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा प्लान बना है खरमांग वाली साइड पे। खरमांग गंदुस जो है एक जगह है, वहाँ पे एक बाबा है, वो बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है और खुश अखलाक और नेक दिल इंसान है। हमने सोचा कि वहाँ पर जाके मिलते हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में जो मसले परेशानी आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ। स्कर्दू से 10 मिनट सफ़र करने के बाद हम पहुँचे हैं गोड़ो वाली साइड पे। फ्रंट साइड पे जो आप देख रहे हैं गाँव, वो ये गोड़ो वाली साइड है। खरमांग वैली पहुंचने तक इस तरह 10 से 15 गांव हमारे सामने से गुजरेंगे। घोड़ो वैली से आप 2 मिनट आगे चलते हैं तो फिर आपको ये मंजर मिल जाता है जहाँ पर लब्बैक या हुसैन बहुत ही बड़ा करके लिखा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में लब्बैक या हुसैन कहीं पर देखा नहीं है। लब्बैक या हुसैन वाले मंजर से हम आगे गुजरते हैं तो फिर ये खूबसूरत सा एक मंजर आता है जहाँ पर दरिया और रोड जो है सामने से गुजरता है। ये मंज़र देखकर हमारे दिल को खुशी जो मिलती है वो मायने ख़ास हैं। 2 मिनट और आगे गुजरने पर हमें ये पुल मिल जाता है जहाँ पर खपुलू और खरमांग का रास्ता अलग हो जाते हैं। इसी पुल पर ही 2-3 बोर्ड लगे हुए हैं जैसे कि हिमालय होटल और मंटो का वाटरफॉल इसी रूट पर आते हैं। पुल से आगे 15 मिनट जाने के बाद आपको ये मंज़र मिल जाता है। ये इस रॉक को कहा जाता है चॉकलेट रॉक। ये टूरिस्ट पॉइंट में सबसे मशहूर तरीन पॉइंट है। ये चॉकलेट रॉक के नाम से मशहूर है। चॉकलेट रॉक और सिरमिक और गोल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मेहंदी आबाद वाली साइड पे। ये मेहंदी आबाद का ब्रिज है। हमारे कैमरामैन ने आपको रोड के बजाय पूरा उनके खेत और पुल आपको दिखाए जा रहे हैं। सामने हमारा ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा है ऐनक लगा कर जैसे कि वो इन सब रोड को जानता हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनको कुछ भी नहीं पता, इनको हम खुद ही गाइड करके लेके जा रहे हैं। हमारे सामने से एक पुल गुजरा। इस पुल का नाम है पंदे। इस पुल पर सर्दियों में एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर बर्फबारी हुई थी और पूरा पुल गिर चुका था। पुल क्रॉस करने के बाद मंटोका वाटरफॉल का एक चौक आता है। वो चौक क्रॉस करने के बाद ये गांव आ जाता है। इस गांव में टूरिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। वो टूरिस्ट आ जाते हैं जो खामोश वाटरफॉल की तरफ जाता हो। खरमांग वैली वो जगह है जहाँ पर शिया लोग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको हर पॉइंट पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ मिल जाता है। हर बड़े पहाड़ के नीचे लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ होता है। वक्त बहुत ही ज़्यादा गुजर चुका था। मैंने ड्राइवर भाई को कहा था कि हमें कहीं पे रोको और चाय पानी का कोई बंदोबस्त कर दो। चाय पानी का बोला ही था पर ड्राइवर ने ये कहा कि हमें आगे वाले सीन मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लब्बैक या हुसैन ऐसा लिखा हुआ था जैसे कि इंजीनियर खुद आकर यहाँ पर लिख चुका हो। कुछ देर और चलने के बाद हमें लब्बैक या हुसैन दोबारा देखने को मिला, लेकिन इस लब्बैक या हुसैन में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन देखने को मिला बाकियों से। ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था। मुझे बाकियों से ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब हम जिस वैली में पहुंचे हैं, इस वैली का नाम है तुलती वैली। तुलती वैली में फ़ौजियों का एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर चेकिंग किया जाता है टूरिस्ट और लोकल लोगों का। सामने आप जो देख रहे हैं वो तुलती का जुमा मस्जिद और इमाम बारगाह है। यहाँ पर लोग जुमा पढ़ने के लिए आ जाते हैं और मजालिस पढ़ते हैं। और आप सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते के ऊपर बुद्धा रोक बना हुआ है। सुनने में ये आया है कि ये बुद्धा रोक जो है वो स्कर्दू में पहले बना हुआ बुद्धा रोक है। तुलती क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पारी वाली साइड पे। पारी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है सेब में। यहाँ के सेब बाहर ममालिक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ के जो सेब है वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठा भी होते हैं। पारी के लोग सेब के सीज़न में अपने घर में आने वाले मेहमानों को सबसे पहले सेब पेश किया जाता है। आप जब कभी भी स्कर्दू आएँ तो पारी वाली सेब ज़रूर खाइएगा। हो सके तो अपने घर पर भी ज़रूर लेके जाइएगा। आप एक बार ये सेब खाएंगे तो फिर बार बार आप ये सेब खाएंगे। पारी वैली और सेब का चैप्टर क्लोज करने के बाद हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला जहाँ पर दो पत्थर सामने से कटे हुए हैं और उनके बीच में से रास्ता बना हुआ था। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से भरा पड़ा था। 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हमें अपना मंजिल सामने नज़र आ रहा था। हमने इसी गांव के आखिरी घर में जाना है जहां पर बाबा रहता है। बाबा जी से मिलने से पहले एक ख़तरनाक और खौफनाक ब्रिज हमारे सामने आता है। इस ब्रिज के ऊपर गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज रस्सियों से बांधा हुआ होता है, इसलिए इस ब्रिज में बहुत ही ज़्यादा जोल आ जाता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद बाबा जी का गांव आ जाते हैं। गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, सिंपल है। यहाँ पर एक छोटा सा मस्जिद भी बनाया हुआ है। हर तरफ हरियाली और बहुत ही ज़्यादा सुकून इस गांव में।
اس طرح کے جگہ کو ہمارے زبان میں چہرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پرانے زمانے کے پنچایت ہوا کرتے تھے، لیکن اب پنچایت والا سسٹم ختم ہو چکا ہے پورے اسکردو میں۔ بابا جی کے گھر تک پہنچنے کے لیے روڈ تو تھا، لیکن روڈ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، اس لیے ہمیں گاڑی چھوڑنا پڑا اور یہ والا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ گاڑی چھوڑ کر آنا میرے لیے بہت ہی اچھا ہوا، کیونکہ یہ راستہ میں مس کر چکا ہوتا۔ یہ راستہ بہت ہی زیادہ تنگ تھا، لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ اس جگہ پہ سکون کیوں نہ ہو، سامنے دریا اور چھوٹا سا راستہ اپنے گھر کو جانے کے لیے، پانی کی آواز اور سامنے والا یہ منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا مجھے۔ پہاڑوں کے بیچ میں سے اپنے گھر کو جانے کے لیے راستہ بنایا ہوا تھا۔ بابا جی نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ ولاگ میں ان کا چہرہ نہیں آنا چاہیے، تو میں معذرت کے ساتھ بابا جی کا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ ولاگ ہم یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں۔